गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 31 भाग 8/8। शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभिष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। श्वेताज्ञा नकुल शांता संस्था देशिका तत्स सतीता गुरु विशेषाद गुरु मम सेवा मास्टर ज्ञान कर्म प्रायण कर्म दमे मन्यता सफल साधु श्वेत से लेकर नकुलेश पर्यंत शिष्य सहित हजारगण उनकी संतान परम्परा में उत्पन्न गुरुजन विशेषता मेरे गुरु शिव महाशय जो ज्ञान और क्रम में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस क्रम को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिका ब्राह्मण सर्वे क्षत्रिय कर्मत वेद वेदांतगत सर्वशास्त्र विशारद शाख्या वैशेषिक योग्य निज्ञयुक्त नरा सौरा ब्राह्स तथा रौद्र वैष्णु वाचस्पर नरा शिष्टा सर्वे विशिष्ट शिव शासन यंत्रिता कर्मेण दमन्यंत मम भयप्रेत साधकम। लौकिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद वेदांगों के तत्व ब्राह्मण सर्वशास्त्र कुशल शाख्यवेता विशेषज्ञ योग शास्त्र के आचार्य न्यायिक सूर्योपासक ब्रह्मोपासक शिव वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और वशिष्ठ पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभिष्ट साधक माने। सेवा सिद्धांत मार्गस्थ सेवा पाशुपतस्तता सेवा महावरधरा सेवा कपालिका पर शिव आज्ञा पालका पूज्य ममामि शिव शासनात् सर्व मामनु गृहन ससंतु सफल क्रियाम सिद्धांत मार्गी शिव पशुपति शिव महावरधारी शिव तथा अन्य कपालिक शिव सबके सब शिव की आज्ञा से पालक और मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। दक्षिण ज्ञान निष्ठा सिंह दक्षिण उत्तर मार्गंगा अविरोधम वर्तनता मंत्र निश्चयोर धर्दन मम जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याण कामी हो। नस्तिका सठारच कृत्याघ्न तामसा पाषण चंडार सती पता वर्तनता दुरत मम बभि की किंग स्तुत्यपि केपि चेदास्तिका सर्वे मामनुगृहंतु संतं ससंतु मंगलम। नास्तिक शठ कृतिंग तामसी पखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहे। यहाँ बहुतों को स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत है वह सब मुझ पर अनुग्रह करे और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दे। नमः शिवाय सांबाय ससुताय यादि दे हेत्वे पंचांग वर्ण रूपने प्रपंच न वृत्ते जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण है, उन आप पुत्र सहित सांब सदा शिव को मेरा नमस्कार है। इतोक्ता दंडभाव भूम प्रेम पत्यो शिव शिवाम जपे पंचाशरी विद्यम सत्वावराम तथैव शक्ति विद्या च जप्त्यो तत्व समर्पणम कृत्वा तंग चमा से पूजा शेषंग समृत। ऐसा कहकर शिव और शिवा को देश की भूमि से दंड की भांति गिर कर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाशरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। ऐतत्य पुण्यतम स्तोत्रम शिव हृदय ममम सर्वभीष्ट परदम सदा साक्षात मुक्ति साधन। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा का हृदय को अत्यंत प्रिय है। यह संपूर्ण मनोरथ को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन है। यह इदं कृत्य समान्यतः च विध्यांशु पापानि शिव साजनुम अपनियात। जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा स्मरण करता है वह सारे पापों को शीघ्र धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गोर्धन स कीर्तन गस विरह बुननपि वा शरणागत घाति च मित्र सर्वघातक दुष्ट पाप समाचार मातृ पिता पितृहापि वा वस्तावेन जपत्यन सत्य प्राप्ति प्रमुचंत। जो गो हत्यारा कृतज्ञ वीरघाती गर्भस्थ शिशु का हत्या करने वाला शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में लगा रहता है तथा माता पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दो स्वप्न आदि महानर्थ सूचिकेशु भयसु च यदि सकृत्य देते भागवेद। दुस्वप्न अथवा महान अनर्थ सूचक भयों का उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयुरोग्य मैश्वर्य येन चापी वाचनतम स्तोत्र सफेद स्तोत्र लभते नर। आयु आरोग्य ऐश्वर्य तथा जो भी मनोवांछित वस्तु है उन सबको इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। असंपूर्णम शिव सत्सोत्रम पातफलम मुद्दा हतम संपूजन च जपे तस्य फलम वक्तुं न सकते। शिव के पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
आस्ति में फल वाप्ति समृद्ध कृत्य सस्ति साधरकम्बे देवं सृष्टि दिव्य तिष्ठति तस्मान भाष्य संपूजन देवदेव महमया कीर्तन प्रतिपुष्टम स्त्रोत्र में यह फल की प्राप्ति से लग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर ऐसा सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा से देवदेव महादेव के आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और इस स्तोत्र का पाठ करें। अध्याय 31 खत्म।